सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि ये है कुंजाइट, दिस इज डिजायर लव, ऐसे ही बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, तो आप ले सकते हैं। आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो डेफिनेटली उसे मैं एनर्जाइज करती हूँ पहले आपके लिए, फिर आपको सेंड करती हूँ। इफ यू वांट आप ले सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है, अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ग्रेट, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है द सन। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, the lovers, great, page of cups, empress, and 4 of wands, sorry 4 of swords। चलो, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 4, 6 एंड 1, 4 and 6 आर द हाईलाइटेड नंबर टुडे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है द सन। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो सकती है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 2 कार्ड्स हैं, द मून, सी, सन एंड मून, एंड दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स। आप खुद देखो, यहाँ दिन दिख रहा है और यहाँ रात दिख रही है। बहुत अपोजिट एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों बहुत अपोजिट हो इन नेचर। ठीक है, आप बहुत एक्सप्रेस करते हो, बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हो, आपके पार्टनर बहुत लेस एक्सप्रेसिव है। आपके अंदर हो सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर बहुत गुस्से वाले हैं और आप थोड़े शांत स्वभाव के हो। आपके अंदर लिसनिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर नहीं है उतनी लिसनिंग कैपेबिलिटी। आपको समटाइम लगता है ये इंसान आपको समझता नहीं है, आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो सकता है आप एरीज, आप फायर, आपके पार्टनर फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस हो सकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की एनर्जीज में। एज गैप हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है इनके अंदर इस समय कॉन्फिडेंस बहुत कम है। ये एक विक्टिमाइज एनर्जी में इस समय हो सकते हैं, जहां पर ये खुद को विक्टिम की तरह देख रहे हैं। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो भी इस कनेक्शन में इनको करना चाहिए, जो भी इनको स्टेप्स लेने चाहिए, आई बिलीव ये इंसान वो नहीं कर पा रहा है। और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ये चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, ये नहीं होती है इनकी हिम्मत कि आपको कॉल करें, मैसेज करें। तो यस, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने पर मजबूर होते हैं कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे कॉल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे मैसेज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इंसान के कहीं ना कहीं इस समय बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विक्टिमाइज एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस इंसान की। ये समय या तो एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, या शायद आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप जो इनसे डिमांड कर रहे थे कि आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे इस कनेक्शन में, हो सकता है आपका, अगर आप इस समय टोटली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, तो उसके पीछे भी यही रीजन है कि आपके पार्टनर जो है, हो सकता है अगर आपके पार्टनर इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक रीजन मैं देख पा रही हूँ, एंड दैट इज ये पर्सन बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और ये आपसे अटैचमेंट नहीं लेकर आना चाहते हैं। आपके साथ इमोशनली अटैच होने से ये डर रहे हैं। ये भी इनकी एनर्जी में हो सकता है। ओके, ये कुछ चीजें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। आपने इनसे हो सकता है बहुत कुछ डिमांड करा है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, और ये अभी उस राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपको वो सब चीजें प्रोवाइड कर सके। देयर इज अ क्रॉस, यू कैन सी, राइट। ये अभी उस राइट स्टेट ऑफ माइंडसेट में नहीं है, या इनके पास आपको देने के लिए इस समय कोई सॉलिड ऑफर नहीं है। इन्हें लगता है ये आपसे आकर बात तो करें, लेकिन आपको क्या ऑफर करेंगे,
ये क्या ऑफर करेंगे, और अगर इन्होंने कुछ ऑफर नहीं करा आपको तो शायद आप इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, आप इन पर भरोसा भी नहीं करोगे। तो ये इनके थॉट प्रोसेस में है। अगर इस समय आप टोटली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकता है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पॉसिबल चांसेस है कि इसलिए आप टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, क्योंकि आपको भी फील होता है कि इस आपने बहुत कुछ करा इस कनेक्शन में, लेकिन आपने कुछ रिसीव नहीं करा। जो आप रिसीव करने के लिए डिजर्विंग थे, आपने वो चीजें रिसीव नहीं करी हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अगर आपने डिमांड करी तो वो चीजें इन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं करी। आप किसी एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं रहना चाहते थे जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसके आगे चलकर कोई अश्योरेंस नहीं है, जिस कनेक्शन में आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो, आप इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जहां पर एक फ्यूचर हो उस कनेक्शन का। ठीक है, आप किसी ऐसे कनेक्शन में स्टे नहीं करना चाहते हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं करी जो आप इनसे डिमांड कर रहे थे। इसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, लड़ाई हुई है। ओके, आर्ग्यूमेंट देख पा रही हूँ, किसी तरीके की लड़ाई देख पा रही हूँ मैं। या हो सकता है बिना बात करे इस इंसान ने आपको, लाइक बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए, हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट करा। तो ये कुछ करंट एनर्जीज हो सकती हैं आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की। नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सूट्स। आपके पार्टनर बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग आपके पार्टनर चल रहे हैं, और ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, एंड आपके पार्टनर ने शायद उन्हीं की बातों में आकर आपको भी बहुत मिसअंडरस्टैंड करा, आपसे लड़ाई झगड़े करे, बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव करा, अब्यूज करा हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने करी हैं जो आपको पसंद नहीं आई। आपको ये लगता है कि एटलीस्ट आप ये सब चीजें तो डिजर्व नहीं करते हो अपनी लाइफ में, आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिजर्विंग मानते हो, लेकिन वो चीजें आपने इतनी रिसीव नहीं करी है इस कनेक्शन में। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। 4 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, दोनों ही मैरिज का कार्ड है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो या तो वो मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, या हो सकता है आप उनसे मैरिज चाह रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंसान आपसे शादी करें, लेकिन इस इंसान ने आपको कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया, नहीं प्रोवाइड करा। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं आपकी एनर्जी, आपके कनेक्शन में। अच्छा, अगर आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसा भी हो सकता है कि अपने जैसे फैमिली की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी फैमिली उनको मिसगाइड करती है और वो आकर आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करा जाता है, आपके पार्टनर का माइंड वॉश करा जाता है। ठीक है, ये भी चीजें हो सकती हैं। क्या चीजें बदलेंगी, क्या चीजें चेंज होंगी? डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, साथ ही साथ है एम्परर। यस, डेफिनेटली ये चीजें चेंज होगी। मुझे लग रहा है कि जो स्पेस आप दोनों के बीच में आया ना, ये स्पेस बहुत नेसेसरी था। इस समय अगर आप लोग साइलेंट हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है ना, तो ये चेंज, ये स्पेस बहुत नेसेसरी था आपके पार्टनर को के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए, उनके अंदर चेंज लेकर आने के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो स्पेस मिला है ना, इस स्पेस में उन्होंने बहुत सोचा है आपके बारे में, और उन्हें ये चीज रियलाइज हुई है कि आप कहीं पर भी गलत नहीं थे। उन्हें ये चीज रियलाइज हुई है कि आप कितने अच्छे थे, आपका लव कितना प्योर था, और उन्होंने हमेशा आपको गलत समझा, आपको मिसअंडरस्टैंड करा है। उन्हीं की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आई है आपके कनेक्शन की। उन्होंने ही बाहर लोगों पर भरोसा करा और आप पर भरोसा नहीं कर उन्होंने इस रिश्ते को खराब करा है। या उन्हें रियलाइज हुआ है कि आप जो भी डिमांड कर रहे थे वो बिल्कुल राइट थी, आपको अश्योरेंस चाहिए था इस कनेक्शन में, आप अपनी तरफ से आप गलत नहीं थे। इन सब चीजों को आपके पार्टनर समझ पाए। तो इस स्पेस में, मतलब जितना उन्होंने इस स्पेस में, इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में या इन दूरियों में उन्होंने सोचा आपके बारे में, बहुत सी चीजें क्लियर भी हुई हैं, और वो आपको राइट ही देख रहे हैं उन चीजों में, आपको कहीं गलत नहीं देख रहे हैं। आपने, मुझे लग रहा है कि अगर कुछ इनसे डिमांड करा है ना, दे आर नॉट सीइंग यू एज अ रॉन्ग पर्सन। ओके, दे आर जस्ट व्यूइंग यू एज अ राइट पर्सन। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोसाइटी के राइट रॉन्ग्स में इन्वॉल्व हो रहे थे कि सोसाइटी कहती है राइट है तो वही राइट है, सोसाइटी कहती है रॉन्ग है तो वो रॉन्ग है। कई बार उन राइट एंड रॉन्ग्स को चैलेंज करना पड़ता है, राइट? सो यस, आपके पार्टनर अब यही कर रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए शायद खुद को रेडी कर रहे हैं। एनर्जी इज दैट। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये इंसान के लिए भी अब ये दूरियां, ये डिस्टेंस को जल्द से जल्द ये खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं दूर रहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, दिस पर्सन डजंट वांट्स टू स्टे मोर अवे फ्रॉम यू। वो चाहते हैं ये समय, उन्हें लगता है कि अगर ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है,
अगर ये डिस्टेंस नहीं आया होता ना, तो शायद वो बहुत अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहे होते, ये समय वो आपके साथ स्पेंड कर रहे होते। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करके आपके पास आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जीज में दिख रहा है। और वो सोच रहे हैं इस बारे में, कोई हो सकता है आज के दिन में इंसान कोई प्लानिंग बनाए। इनको अवेकनिंग हुई है, डेफिनेटली इस इंसान की अवेकनिंग हुई है। जो अवेकनिंग इनकी डिले थी वो डेफिनेटली इस इंसान की हुई है, और इन्हें रियलाइज हुआ है कि इन्हें आपके पास आना है। वो ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं, मुझे लगता है आपकी तरफ आने का। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये कोई प्लानिंग बना रहे हैं, ये डिसीजन तो बना चुके हैं इस चीज करके इन्हें आपके पास आना है। ये कोई प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, क्या एक्सक्यूज बनाएंगे। हो सकता है इन्हें लगता है कि डायरेक्टली तो आपसे आकर आपसे बात नहीं कर सकते हैं, आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, सामने से आकर तो ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। इन्हें कोई ना कोई रीजन ढूंढना होगा आपसे बात करने का। तो यस, दे आर प्लानिंग, दे आर मेकिंग सम प्लान्स, दे आर मेकिंग सम स्ट्रैटेजीज के कैसे आपको अप्रोच करा जाए, फिर कैसे आकर आपसे बात करी जाए। तो यस, ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा इस चीज की तरफ। हो सकता है आज के दिन में इनका कॉल या मैसेज भी आप रिसीव करो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, लवर्स है विद 6 ऑफ हैंड की एनर्जी है आज। मैरिज के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं आज, ठीक है, बहुत ज्यादा हैं। ओके, लवर्स का कार्ड है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, प्री डिस्टाइंड कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग एक दूसरे के। ये कनेक्शन आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन डेस्टिनी ने बनाया है, ठीक है, तो इस पर भरोसा रखो। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप रिसीव करोगे, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है। आई थिंक जो भी आपने पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करा है वो चीजें आप तक आ रही हैं, वो चीजें आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स वर्क कर रहा है इन चीजों के लिए जो आपने उनसे डिमांड करी थी, जो भी आप प्रे कर रहे थे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स उन चीजों पर काम कर रहा है। अब हो सकता है कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो हो सकता है अगर आप लोगों के कनेक्शन में फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, कि जैसे आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको पसंद नहीं करती है, आपको लाइक नहीं करती है, और अभी तक वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अब ये इंसान जो है अपनी फैमिली से को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बता रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं, एंड उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आना चाहता है आपके पास, लेकिन ये इंसान हर चीज सॉर्ट आउट करके आना चाहता है, कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आना चाहता है आपके पास। ये इंसान हर चीज सॉर्ट आउट करके आना चाहता है, ताकि फिर जो है आपको प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन दी जा सके। पेज ऑफ कप, दिस पर्सन इज गेटिंग देमसेल्फ रेडी। सी यहाँ पर भी है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ कप। तो ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है उन सब चीजों के लिए जो आपने इनसे डिमांड करी थी, वो आपको देना चाहते हैं। वो अपने आप को इतना स्टेबल बना रहे हैं कि जो चीजें आपने उनसे डिमांड करी थी वो आपको दे सके, राइट। वो दे आर मेकिंग देमसेल्फ प्रिपेयरिंग, मेकिंग देमसेल्फ सो स्टेबल, ठीक है। अगर आपने इनसे कमिटमेंट डिमांड करी थी और इस इंसान को ऐसा लगता था कि अभी तो ये फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं, तो ये वर्क कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना रहे हैं। ओके, फैमिली को तो मना रहे हैं, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी बना रहे हैं, आपके लायक, आपके काबिल बना रहे हैं। कहीं पर भी आपने आपको आपसे लेस मानते थे या कम मानते थे, तो ये उस चीज को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बिहाइंड द सीन चल रही हैं। आपकी विश जो भी है उसे पूरा करा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज आप ये मत मानो कि एकदम ओवरनाइट हो जाती है। तो आपकी विश पर काम हो रहा है, यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं आपके फेवर में, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स पर, ओके। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हैं, वर्क कर रही हैं। ये इंसान जब आपको अप्रोच करेंगे बहुत सोच समझकर अप्रोच करेंगे। हर्मिट की एनर्जी है, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है, सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर ये इंसान अभी तक अपनी गलतियां नहीं देख पा रहे थे, इंसान अपनी गलतियां देख रहे हैं, इन्हें दिख रही है कि ये कितने गलत थे, इन्होंने कितना रुलाया, कितनी तकलीफ दी है आपको, कितना पेन दिया है, जबकि ये अपने आप से कोई भी पेन, कोई तकलीफ आपको नहीं देना चाहते थे। जानबूझकर इन्होंने ये कोई भी पेन आपको नहीं देना चाहते थे। अगर इन्होंने कुछ भी किया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में अगर आपको वो पेन तकलीफ दी है, किसी ने इनका माइंड वॉश करा था, इसलिए इन्होंने वो सब चीजें करी हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं यहाँ तक कि आपके पार्टनर की एनर्जीज देख पा रही हूँ ना, मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान को नहीं लगता है कि कहीं पर भी किसी भी एंगल पे या आपको कोई तकलीफ देना चाहते थे। इनके अंदर बहुत प्यार है आपके लिए। हाँ, ये इंसान के अंदर ईगो भी है, तो ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं। लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें रियलाइज तो होता है, रिग्रेट तो होता है उस चीज के लिए कि हाँ मैंने कुछ गलत करा है। ये अपनी गलतियां इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये ना आपके सामने कम नहीं दिखना चाहते हैं। ये
ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि आपके सामने इनकी वैल्यू कम हो जाए, तो ये अपनी गलतियां इसलिए आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से इस इंसान को रियलाइज होता है, अंदर से इस इंसान को रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि इन्होंने कुछ गलत करा है, और ये उसी चीज पर काम भी कर रहे हैं, उसी चीज पर काम भी कर रहे हैं, ये अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इनर वर्क करा जा रहा है, खुद पर काम करा जा रहा है, ठीक है, ये आपको दूर बैठे ऑब्जर्व करा जा रहा है। इन्हें ये भी लगता है कि कहीं इतना समय ना बीत जाए कि आप एक न्यू बिगनिंग ही कर लो, ठीक है, तो ये इस चीज को लेकर भी इनके अंदर एक फियर मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर इन्हें ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए सच में कि आप एक न्यू बिगनिंग कर लो और इनको भूल जाओ। ये डरते हैं इस चीज से, ये चीज इनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस देती है। ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, आई बिलीव वेरी सून दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक सम एक्शंस, अपने आप को प्रिपेयर करना है उन एक्शंस को लेने के लिए। और ओवरनाइट मत सोचो कि ओवरनाइट कुछ भी हो जाएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है विद नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, आपको भी हर चीज की बहुत जल्दी रहती है, हो सकता है आप भी बहुत एक्सपेक्ट करते हो कि अभी के अभी उसका कॉल आ जाए, अभी के अभी उसका मैसेज आ जाए। सो आपको भी कहीं हद तक ये समझने की जरूरत है कि नहीं, ओवरनाइट नहीं होंगी चीजें, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम कब तक पेशेंस रखें, तो आप समझो इस चीज को कि समय लगेगा, ठीक है, एकदम ये मत सोचो कि एकदम से चीजें हो जाएंगी। पेशेंस रख सकते हो तो रहो इस कनेक्शन में, पेशेंस नहीं रख सकते हो तो मत रहो इस कनेक्शन में, ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं। तो यस, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। ये इंसान पीसफुल स्लीप नहीं दिख रही है मुझे इस इंसान की, यानी ये इंसान जो है चैन से सो नहीं पा रहा है, बहुत बेचैन रहता है, बहुत तकलीफ रहती है इस इंसान को इस चीज को लेकर के क्या होगा आगे, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं इस बारे में। आपको लगता है ना ये पूरा दिन भर क्या सोचते हैं, यस ये डेली मिस करते हैं आपको, पर क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये यही सोचते हैं कि क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, क्या कभी चीजें ठीक हो पाएंगी आप दोनों के बीच में। वो इतना ज्यादा अटैच क्यों हो जाते हैं आपसे और आपको भूल भी नहीं पाते हैं, वो बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचते हैं, इन सवालों के जवाब वो ढूंढते हैं। इस कनेक्शन का फ्यूचर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी देता है। ये रात भर जागकर आपके बारे में सोचते हैं, रात भर जागकर ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कुछ बुरे सपने भी इन्हें दिखते हैं, ये अपने ड्रीम लैंड में समटाइम रहते हैं, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, आपके बारे में सोचना ही इनको सुकून देता है, क्योंकि रियलिटी तो मुझे लग रहा है इस इंसान के लिए बहुत ही हार्श है। ओके, रियलिटी तो इस इंसान के लिए बहुत ही हार्श है। गेटिंग ओके, सो लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज और गाइड करें, और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ये इंसान जो है पूरी अकाउंटेबिलिटी लेगा कि इस कनेक्शन को ठीक करने की, फिक्स करने की, खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेगा। अगर आपके मन में ये सवाल था कि कौन अप्रोच करेगा, आपके पार्टनर या आप, तो यस आपके पार्टनर अप्रोच करते हुए नजर आएंगे आपको। एक राइट स्टेप लेंगे वो इस कनेक्शन पर, एक राइट टाइम पर। उनके अंदर बहुत रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, आपसे बात ना हो पाने का, या एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट है इस इंसान के अंदर। ओके, बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट है। ये इंसान आपको जो भी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, लाइक हो सकता है कि बहुत हैप्पी पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे ये इंसान तो बिल्कुल नॉर्मल है, या ये बहुत ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं घूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो भी आपको सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं वो जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, सच नहीं है। तो इनकी सोशल मीडिया पर बिलीव मत रखो। इन्होंने मास्क ओढ़ रखा है, ये अपनी रियल साइड छुपा रहे हैं लोगों से, ये स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यस, इनके दिखावे पर, ये जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं उस चीज़ पर इतना भरोसा मत करो। ओके, इनकी सोशल मीडिया पर जो भी ये दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप रिएक्शन दो इन्हें, ठीक है। ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि कितने स्ट्रांग है, बट रियलिटी ये इंसान अंदर से बहुत टूट चुके हैं, इमोशनली इंसान बहुत टूट चुका है अंदर से। बहुत डे ड्रीमिंग करता है आपको लेकर, यानी आपको फैंटेसाइज करना, इमेजिन करना कि आप उनके आसपास हो, उनके सामने बैठे हो और आपसे बातें कर रहे हैं। शायद यही एक चीज़ है जो उनको थोड़ा सुकून देती है। डिवाइन इंटरवेंशन है आपके कनेक्शन में, यानी डिवाइन देख रहे हैं जो भी हो रहा है ना इस कनेक्शन में, जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, आप जितना रोए हो, जितनी तकलीफ आपको मिली है ना, डिवाइन ने वो सब देखी है, ठीक है। तो भरोसा रखो, डिवाइन उस सबके लिए आपके साथ जस्टिस करेंगे। सो यस, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, और उसके लिए आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिलेगा, आपके पार्टनर को रियलाइज करवाया जाएगा,
अगर आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन ने आप लोगों को अलग करा है, तो जो सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, अगर उन्हें अलग करा जाता है तो उन्हें एक भी डिवाइन ही करते हैं। अपने आप जो सिचुएशंस बनती हैं, अपने आप चीजें फेवर में होती हैं। टू बिजी, हो सकता है आपके पार्टनर को आप बहुत टू बिजी दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, वो आपको बहुत ही बिजी एनर्जीज में देख रहे हैं और ये चीज उनको थोड़ा स्ट्रेस दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है कि आप इतने बिजी कैसे हो कि अब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो आप उनको चेस करते थे, उनके बारे में सोचते थे, अब आप इतने इंडिपेंडेंट कैसे हो गए हो? योर इंडिपेंडेंस इज giving them a challenge or making them very upset. Okay, they are realizing all their mistakes, जो भी गलतियां इस इंसान ने करी हैं, they are realizing them. ठीक है, उन्हें अपनी गलतियां का एहसास है और उसने एक्सट्रीम रिग्रेट, एक्सट्रीम गिल्ट है उन गलतियों को लेकर कि उन्होंने जो चीजें करी उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। they know it very well. फेडेड मीटिंग, अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों की एकदम से मुलाकात हो सकती है, एकदम से मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर के साथ आपकी, जैसे कहीं जा रहे हो आप, वो भी कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं आप मिल गए या किसी सेलिब्रेशन में आप लोग मिल गए और वहां आप लोगों की बातचीत हो गई, किसी मीटिंग के दौरान आप लोगों की बातचीत हो गई, तो फेटेड मीटिंग यहाँ पर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, एकदम से मुलाकात हो जाना। आपके पार्टनर को आप बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, यानी आप उन्हें एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर आप बहुत ही मिस्टीरियस हो, आपको आप जैसे आपकी प्राइवेट लाइफ बहुत ही, जैसे आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही प्राइवेट बन चुकी है और उन्हें नहीं आइडिया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो यस, आपकी लाइफ आप बहुत ही मिस्टीरियस दिख रहे हो अपने पार्टनर को। देयर इज समथिंग दे वांट टू रिवील टू यू, हो सकता है कि कुछ ऐसा है, कोई ऐसा सच जो आपको बताना चाहते हैं, जो वो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, आपको कन्फेस करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए उनके दिल में कितने इमोशंस हैं। दे आर हैविंग समथिंग टू रिवील टू यू, उनकी बहुत इच्छा है कुछ शेयर करने की आपके साथ। ठीक है, आपको कुछ बताने की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, फैमिली की एनर्जी है, हो सकता है ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं या फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से ये इंसान मजबूर हो जाते हैं, आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं, ये कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पाते हैं, बट इनके अंदर इतने गट्स आएंगे, यूनिवर्स इन्हें वो स्ट्रेंथ देंगे, वो करेज देंगे कि वो बड़े से बड़ा रिस्क ले सकें आपके लिए। वो हर बार प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। अगर आपको उम्मीद थी कि ये इंसान मुझे कॉल करेगा आज या मुझे मैसेज करेगा और इनका कॉल नहीं आया है, तो यस, यहाँ पर आपके लिए एनर्जी ऐसी है जहाँ इन्होंने प्रोकास्टिनेट करा है, राइट। हो सकता है इस इंसान ने प्रोकास्टिनेट करा है, हो सकता है इस इंसान ने टाला है आपसे बात करना, तो यस, मे बी दिस पर्सन हैज प्रोकास्टिनेटेड। एस्केप की एनर्जी है, हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो एक रनर था, वो इंसान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए बेसिकली तैयार नहीं था, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं था, बट येस, नाउ दे आर हैविंग दैट करेज कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। सैबोटेज, इस इंसान ने बहुत सैबोटेज करा है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में शायद हो सकता है कि सब कुछ सही चल रहा था, आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत सही चल रहा था और उनकी वजह से चीजें यहाँ खराब हुई, तो यस, हो सकता है कि इन्होंने ही सैबोटेज करा है। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है इंसान खुद से भी काफी डिसअपॉइंटेड है, खुद को कोस रहा है हर गलत चीज के लिए जो उनके साथ हुई, जो हो रही है इस कनेक्शन में, वो हो सकता है वो उसके लिए खुद से डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं इंसान, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कितना अधूरा है जीवन उनका आपके बिना, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। सो दे आर ऑल्सो फीलिंग द एम्प्टीनेस ऑफ नॉट हैविंग यू। Your absence is actually killing them from inside, okay? Your absence is actually killing them. Okay, let's check out something more. Please divine universe angels for guides. Please और guide करें और क्या है इस कनेक्शन में और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। गिव लव विदाउट कंडीशन, वो आपको प्यार देना चाहते हैं और वो अब कोई कंडीशन नहीं रखना चाहते हैं। दे नो इट वेरी वेल कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, वो भी आपको वो अनकंडीशनल लव जो है वो देना चाहते हैं। ब्लेमिंग द सिचुएशन, वो सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं, पॉसिबल चांसेस हैं दैट दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन, कि सिचुएशन की गलती है। हो सकता है वो मजबूर हैं, वो नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे और उन्हें लगता है ये सिचुएशन की गलती है। इमोशनल एंड फ्रेजाइल, लेकिन अंदर से इंसान बहुत इमोशनल और टूटा हुआ महसूस कर रहा है। दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल फ्रॉम इनसाइड। समवन हैज डेविलिश डिजायर, हो सकता है किसी ने हो सकता है किसी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा है, उनका माइंड वॉश करा है,
उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है, उनको मिसगाइड करा है, या किसी ने बुरी नज़र लगाई है आपके रिश्ते को। हो सकता है आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बताते थे, बातचीत करते थे। तो किसी की तो डेविलिश डिज़ायर यहाँ पर है, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलिएशन। ऐसा इंसान जो है हटता हुआ नजर आएगा, रिलीज होगा वेरी सून। डेली में तुम्हारे बारे में सोचता है, सोचती हूँ। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, एवरी डे। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन यहाँ से हटता हुआ नजर आएगा। जो भी अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन है, यस, वो हटेगा, इस कनेक्शन से रिलीज होता हुआ नजर आएगा। आपके पार्टनर के सामने उसकी रियलिटी आएगी। तुम्हारे लुक्स से मैं इनसिक्योर होता हूँ। हो सकता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम हो अपने पार्टनर के कंपैरिजन में। हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो और आपके पार्टनर इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। देयर इज समथिंग जिसमें आप फार बेटर हो अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर भी फील करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके ऊपर फाइनेंशियली को डिपेंडेंट भी है। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत हेल्प भी करते हो अपने पार्टनर की। यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन। अगर ये सेपरेशन आया है तो यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है, कि वो देखना चाहते हैं यूनिवर्स, क्योंकि आप लोग एक जर्नी में हो, उस चीज़ को मानो, आप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। एंड यूनिवर्स इज लाइक, वो देखना चाहते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो या वो आपको कितना प्यार करते हैं, या आप दोनों एक दूसरे को भूलते तो नहीं हो, मूव ऑन तो नहीं कर जाते हो, या इस कनेक्शन में स्टिक रहते हो, स्टे करते हो, या जो लेसन, जो लर्निंग्स हैं उन्हें तो नहीं भूल जाते हो। सो यस, यूनिवर्स मे बी टेस्टिंग दिस कनेक्शन। या पार्टनर इज स्टिल हुक्ड इनटू यू, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, उन्होंने गिव अप नहीं करा, वो इजिली गिव अप नहीं करेंगे। आप उन्हें 1000 बार भी रिजेक्ट करोगे ना, इंसान गिव अप नहीं करेगा इस कनेक्शन पर। दिस कनेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम, क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। इस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए, ये आपके अटेंशन का भूखा है। इन्हें आप जो भी अटेंशन देते थे, इन्हें उस अटेंशन की हैबिट लग चुकी थी, एडिक्शन हो चुका था। अब आप वो अटेंशन इन्हें शायद नहीं दे रहे हो, शायद आपने अपनी अटेंशन इनसे खींच ली है। आप इन्हें ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, एंड दिस पर्सन नीड्स योर अटेंशन डेस्परेटली। दे आर सो डेस्परेट अबाउट यू, दे आर फीलिंग गिल्टी एज वेल। बहुत गिल्ट है इस इंसान के अंदर। मैंने कहा ना, ये सेपरेशन उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रियलाइज करवा रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है, और वही चीज़ें आपके पार्टनर को गिल्ट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट फील करवा रही हैं। अल्फा मेल एंड फीमेल, ये इंसान की लाइफ में अगर आपको लगता है अभी भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो नहीं, हो सकता है इस इंसान ने कोशिश करी है आपको रिप्लेस करने की, किसी और के साथ इन्वॉल्व होने की, या इस इंसान के पास अगर कोई और ऑप्शन भी था तो इस इंसान ने ट्राई करा है, बट नो। जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ ही आपको कंपेयर करते हैं, और ये इंसान जानते हैं कि आप जैसा अच्छा इंसान ये नहीं ढूंढ सकते हैं। आप जैसा प्योर लव करने वाला इंसान, अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान ये नहीं ढूंढ सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है या तो इनकी लाइफ में, या अगर है तो जल्द से जल्द वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिलीज करना चाहते हैं। एक्सपोज, समवन एक्सपोज होगा आपके पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर के सामने एक बहुत बड़ी रियलिटी आ सकती है जो कि उनको हिला कर रख सकती है, शॉक कर सकती है। वो आपको बहुत अडोरेबल मानते हैं, वो ये मानते हैं कि आप कितने अडोरेबल हो। वो अपने आप, वो बहुत ग्रेटफुल और ब्लेस्ड भी मानते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा भी रहे हो। ओके, इट्स अ पॉज, नॉट अ ब्रेकअप। अगर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है तो ये सिर्फ एक पॉज है जो आपके कनेक्शन में आया है। ये परमानेंट लेवल का ब्रेकअप नहीं है, तो इसे ब्रेकअप मत समझो। सेंडिंग समवन, सेंडिंग द नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन। हो सकता है कि कोई है जो आपके कनेक्शन को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दे रहा है। वो इंसान की नेगेटिविटी भी रिलीज होगी, ठीक है, या किसी ने अगर आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी दी है तो वो रिलीज होगी। हर तरीके की नेगेटिव साइकिल मुझे लगता है कि रिलीज होती हुई दिखेगी आपके कनेक्शन से। आप फील करोगे कि पॉजिटिविटी आ रही है आपके कनेक्शन में। आपके पार्टनर को विजडम रिसीव होने वाली है, ठीक है, दे आर गोइंग टू गेट दैट नॉलेज, दैट विजडम, कि उनके लिए क्या राइट और क्या रॉन्ग है। स्टेनोसिटी, सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आएगा इस कनेक्शन में, सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा इस कनेक्शन में। अगर अभी तक आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, दे विल मेक अ डिसीजन कि अब उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना है इस कनेक्शन में। एक्सेप्ट हेल्प, ठीक है, हो सकता है कि कोई आपके रियूनियन में कोई हेल्प करें आपकी, ठीक है, किसी फ्रेंड की हेल्प, जिसके थ्रू आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। हो सकता है वो इंसान आपकी और आपके पार्टनर के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने में मदद करेगा, तो एक्सेप्ट दैट हेल्प। द पास्ट, हो सकता है आप लोग एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से कनेक्टेड हो सकता है आज के दिन में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पास्ट को मिस करेंगे, आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद करेंगे।
डू नथिंग, आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच, ठीक है। लेट देम लर्न देयर लेसन, लेट देम कंप्लीट देयर कार्मिक साइकिल, कट योर लॉसेस। देखो ये उनका लॉस है कि वो आपसे दूर हुए या आपसे सेपरेशन उनका आया, ठीक है, ये उनका लॉस है, आपका कोई लॉस नहीं है। और ये इंसान अगर आपके लिए सही है, डिवाइन पर यकीन रखो, वो इंसान खुद वापस आएगा। अगर ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपका प्री डेस्टाइन कनेक्शन है, तो गो फॉर इट। डेफिनेटली इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ, करेज आएगा कि उन्हें इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, और वो एक्शन लेते हुए भी आपको नजर आएंगे। इंट्यूशंस, जो इस इंसान की इंट्यूशंस ब्लॉक थी, जो ये रियलिटी नहीं देख पा रहे थे आपके पार्टनर इस कनेक्शन की, वो अब इस कनेक्शन की रियलिटीज को भी देख पाएंगे, ठीक है। इनकी ब्लॉक्ड इंट्यूशंस भी अनब्लॉक होती हुई नजर आएंगी। ये इंसान यूनिवर्स के सारे इशारों को, उनकी साइंस को समझते हुए नजर आएंगे, ओके, एंड दे विल फॉलो देम एज वेल। और इसीलिए वो शायद इस रिलेशनशिप की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। तो ये कुछ उनकी एनर्जी हो सकती है आज के दिन में। आई रियली होप सो कि बहुत अच्छे लेवल से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, बहुत ही इंट्यूटिव गाइडेंस थी। सो इफ येस, अगर आपके साथ ये कनेक्ट हुई है तो जरूर इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम जरूर करो, ठीक है। अगर कुछ भी आपको लगा कि येस आपको अपनी लाइफ में क्लेम करना चाहिए, अपनी लाइफ में उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली फिर उस चीज के लिए आपको कमेंट करना चाहिए और क्लेम करना चाहिए, ठीक है। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। सो यस, मिलते हैं फिर मॉर्निंग वीडियो में, सॉरी लेट नाइट वीडियो में, एंड या सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।